कॉमर्स एकेडमी बाई SK सिंह सर, राम राज्य मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर है 7070704720। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है देवरिया जिले के बनट्टा प्रखंड के कटई बाजार में, और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है वार्ड नंबर 45 भाटपा रानी बनट्टा आंशिक से जिला पंचायत सदस्य पद की महिला प्रत्याशी दुर्गा देवी जी के प्रतिनिधि और सुपुत्र रंजन तिवारी जी के साथ, और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है और किस सोच के साथ यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। स्वागत है, नमस्ते। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 45 भाटपा रानी बनट्टा आंशिक के समस्त सम्मानित जनता का, क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करूँगा। आप चुनाव में आए हैं, आपका क्षेत्र काफ़ी बृहद है, 25 पंचायतों का प्रतिनिधित्व आपको करना होगा, तो इस चुनाव में आने के पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय राकेश तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के युवा काल से ही राजनीति करते थे और 27 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल बनट्टा के अध्यक्ष रहते हुए उनका देहांत हो गया। और बचपन से ही राजनीतिक परिवेश में रहने का कारण और परिवार के लोगों का और खास करके क्षेत्र के लोगों का जो है बार बार कहना कि आपके पिताजी एक अच्छे राजनीतिक थे, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। राजनीति के पीछे मेरा कोई लोभ लालच और कोई पद की इच्छा और कोई धन कमाने की इच्छा नहीं है। मैं बस अपने पिताजी के राजनीतिक सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, और उसी सपनों को पूरा करने के लिए मैं जिला पंचायत क्षेत्र भाटपा रानी बनट्टा आंशिक से अपनी माताजी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके अपना टिकट मुझे दिया है, और क्षेत्र के लोगों का काफ़ी सम्मान, प्यार, मोहब्बत मिलता है। आप तो क्षेत्र में घूमते होंगे, 25 पंचायतों का आपको प्रतिनिधित्व करना है, तो अलग अलग जगहों पे आप जाते होंगे, 2 ब्लॉक का अंश पड़ जाता है, क्षेत्र पड़ जाता है आपके एरिया में, तो लोग क्या क्या समस्याएं बताते हैं? देखिए, क्षेत्र की काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ने वाला था 2015 में। उस समय हमारी सीट ST हो गई और मैं सीट से चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन उस समय जो समस्याएं आती थी, और आज जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी है, और तब से उस समय बिजली की समस्या लोग रखते थे, सड़क की समस्या रखते थे। आज ग्राम पंचायतों में छोड़ दिया जाए तो सड़क की समस्या लोग नहीं रखते हैं। मेन सड़क की सारी समस्याएं सही हो गई हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, केशव प्रसाद महोदय, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सड़कों की समस्याएं काफ़ी दूर हो गई हैं। गांव में लोग बिजली की समस्याएं नहीं रखते हैं। गांव में लोग छोटी छोटी सड़कों की समस्याएं रखते हैं, जिसको जिला पंचायत के स्तर से, ग्राम प्रधान के स्तर से ठीक कराया जाता है। और हमारी प्राथमिकता में है कि अगर मैं जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 45 से अगर मुझे जनता चुनती है, मेरी माता जी को जिला पंचायत सदस्य बनाती है और मुझे प्रतिनिधित्व देती है, तो मैं जरूर इस समस्याओं को हल करने का प्रयास करूँगा। अभी हम आपके क्षेत्र में ही थे, सोनपुर में, तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि जो डॉक्टर बाहर से आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहना नहीं चाहते, और बहुत तरह से दिक्कतें आती है। प्राथमिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाता। इसका क्या? देखिए, ये पूरे प्रदेश की समस्या है, ये केवल इस क्षेत्र की समस्या नहीं है। अगर सही माना जाए तो मैं कोई लंबा चौड़ा वादा नहीं करना चाहूँगा कि क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ये पूरे प्रदेश की समस्या है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, लेकिन इसका भी अब दूर हो जाएगा, क्योंकि देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो वहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी। इसके पीछे हमारी सरकार कार्य कर रही है। जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वही जरूरत के हिसाब से अपने सदस्यों को फंड देते हैं। उसके बावजूद भी हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, और पूरा मतलब जब से कोरोना काल चल रहा है तब से बेरोजगार युवा जो है धक्के खा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा करके नौकरी करते हैं, फिर लॉकडाउन लगता है, फिर बिहार आकर फिर रुक जाते हैं। तो क्या पंचायत स्तर पे या आपका जो क्षेत्र पड़ता है जिला पंचायत का, उस स्तर पे क्या युवाओं के लिए कोई रोजगार का आप सोच रहे हैं? देखिए, यह बड़ी समस्या है।
और एक जिला पंचायत सदस्य का वो आपके क्षेत्र का नहीं है, फिर भी आप एक युवा है। की समस्या है, लेकिन ये जिला पंचायत सदस्य तो मतलब बाहर का चीज है, लेकिन इसके लिए भी सरकार प्रयास की है। अभी लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि मुद्रा निधि के अंतर्गत 2 लाख तक का ऋण सबको मिला है। और जिन लोगों ने भी लिया है, हमारे ही बाजार में, सोहनपुर बाजार में लगभग 12 से 14 केवल बेकर्स का दुकान खुला है और 20 से 25 दुकानें नई खुली है। जो भी युवा आए हैं अगर लॉकडाउन में, तो कहीं ना कहीं लोन लेकर उन्होंने दुकान खोला है और वो बेरोजगारी में दूर की है। जो भी युवा चाहता है कि अगर हमारी बेरोजगारी दूर हो जाए और वो प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और यह बीमारी है, पूरे विश्व में इसका प्रकोप है, तो इसको कहीं ना कहीं सबका इसको कष्ट है और कष्ट को सबको झेलना ही पड़ रहा है। तो आपके इसके पीछे भी सरकार कार्य करेगी। आपके कहने तत्पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर कोई युवक कार्य करना चाहता है, स्वरोजगार करना चाहता है, आपसे अगर मदद मांगे, लोन दिलाने, लोगों ने मदद किया है, ऐसा बात नहीं कि करेंगे, किया है हमने। और लगातार आज लगभग 12 साल से हम लोग मदद करते हैं और 5 साल से लगातार, इसमें लॉकडाउन के बीच में हम लोगों ने 5-7 लोगों को पूर्वांचल में सोहनपुर से दिलवाया है और लोगों ने दुकान खोली है। और जिनके पास अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो कहीं नहीं बेरोजगार, कहीं नहीं है। मतलब आप उनकी भरपूर मदद किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अभी आपके हिसाब से आपकी और क्या क्या प्लानिंग है, विकास की क्या क्या सोच रखते हैं? देखिए, जिला पंचायत सदस्य का पद बहुत बड़ा पद नहीं होता है और हम भी कोई नहीं कहेंगे कि हम जीत जाएंगे तो स्वर्ग में सीढ़ी बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस पद में निहित जितना कार्य होगा उसमें कहीं से 1 पैसा का भी कमी नहीं आएगा और इस पद का जितना भी कार्य होगा उसको मैं अपने क्षेत्र के जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। क्षेत्र काफी बड़ा होता है, फंड बहुत सीमित होता है, उसमें आप किस तरह से मैनेजमेंट करें? कि वो अपने क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। पद कोई छोटा नहीं होता है, पद कोई बड़ा नहीं होता है। पद नहीं, फंड की फंड की बात बता रहे हैं। पद जो होता है उसमें अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इसी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और आज उसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं। पूरा विश्व उनका डंका, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है और पूरा विश्व विश्वगुरु मान रहा है भारत को। तो पद के साथ साथ जो पद पे है उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। और ये पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि शशि रंजन तिवारी कितने क्षमतावान हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार से जितना तक हो सकेगा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा विकास कार्यों को लाने के लिए। और क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में सबसे ज्यादा विकास कार्य करके दिखाऊंगा। अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तो इस केवल सोहनपुर में 1 करोड़ 10 लाख का सड़क का कार्य मैं कराया हूँ और अपने लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा के सहयोग से लगभग 20 से 25 सड़कें इस क्षेत्र में पास हुई है और कई सड़कों पे कार्य चल रही है। यही एक मठिया है जो ग्राम सभा है, बिरनी हम लोग पिछली लोकसभा में गए थे चुनाव में और इतना गड्ढा हुआ करता था। ग्राम सभा के लोगों ने मुझसे कहा था, बीते भी कई बार लोगों से मुझसे कहा और मैं कहा था वहाँ ग्राम सभा के लोगों से, मैं आपके गाँव में तभी आऊँगा जब ये सड़क बन जाएगा। और मैं इस चुनाव में तब तक नहीं गया जब तक उस सड़क पर गिट्टी नहीं गिर गई और आज गिट्टी गिर गई है। मैं उस गांव में गया था, गांव के लोगों ने सराखों पे अपने रखा। तो हम लोगों ने 20-25 सड़कें पास करे अपने लोकप्रिय सांसद के सहयोग से और हम लोगों ने काम कराया है और आगे भी इसी तरह विकास का निरंतर चलता रहेगा। मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि बिना किसी पद पे रहते हुए आपने जनता की सेवा की है और सामने वाले चुनाव जनता देख रही है, ये हमको दिखाने के लिए इसका उदाहरण प्रस्तुत है और जनता देख रही है। वो क्षमतावान आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना क्षमतावान है। अगर जिला पंचायत सदस्य पद का मुझको पद अगर जनता देती है तो बिना पद पर रहते हुए अगर मैं इतना कार्य करा सकता हूँ, तो अगर मुझको पद मिलता है तो जिले में एक मॉडल जिला पंचायत क्षेत्र बनेगा तो भाट बरानी मरकटा आंशिक वार्ड नंबर 45 बनेगा। यह मेरा आपके चैनल के माध्यम से वादा है। अंत में आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बेटे पर विश्वास करिए जिस तरह मेरे पिता पर आप लोगों ने विश्वास करते थे। और मैं राजनीति में मैं स्वयं नहीं आया हूँ, राजनीति में मुझे आप लोगों ने लाया है। यह कह के चौराहे चट्टी पर कि आपके पिता ऐसे थे, आपके पिता वैसे थे। जैसे आप राकेश तिवारी को विश्वास करते थे, कहीं ना कहीं शशि रंजन तिवारी को विश्वास करिए। आपके मान सम्मान पर कहीं मैं आँच नहीं आने दूंगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।